इलाज नहीं है। गुड इवनिंग बच्चों, सब लोग आ गए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट किया जाएगा मेजरमेंट टॉपिक। सभी बच्चे बुक कॉपी अपना कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए। और आज हम बोले थे कि आप लोगों को वर्कशीट करवाया जाएगा, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है। सभी बच्चों को साउंड क्लियर आ रहा है? कमेंट करिए। साउंड क्लियर आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। चलो साउंड क्लियर है? चलो साउंड क्लियर है, अब स्टार्ट कर दिया जाए हम लोग। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट टॉपिक। चलो स्टार्ट कर दिया जाए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। आज हम लोग क्लास 5, 6, 7, 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन के लिए हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं, कौन सा चैप्टर देखेंगे? मेजरमेंट देख रहे थे हम लोग, ठीक। तो ये हो गया मेजरमेंट, हम लोग आज देखेंगे। मेजरमेंट का टॉपिक नंबर कौन सा है? मेजरमेंट का टॉपिक नंबर हम लोगों का है, मेजरमेंट का टॉपिक नंबर 4 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक, जो भी बच्चे हम लोग से आज पहली बार जुड़े हैं, वो टॉपिक जो है आप 1, 2, 3 देख लीजिए, दिया हुआ है, बता चुके हैं, समझ लीजिए, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसको आप देखने के बाद आप टॉपिक नंबर 4 देखिए, ठीक। टॉपिक नंबर 4 साउंड क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए साउंड क्लियर है, सभी बच्चे आ गए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट टॉपिक नंबर 4, और हम लोगों को आज बनाना था वर्कशीट। जो भी बच्चे टॉपिक नंबर 1, 2, 3 नहीं देख पाए हैं, वो आप टॉपिक नंबर 1, 2, 3 आप जाएं, वो प्लेलिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को आज देखना है, यहां से हम लोगों का वर्कशीट यहां से आज स्टार्ट करना था। हम लोग यहां तक, कहां तक पढ़ लिए थे? और थोड़ा सा ऊपर, तो यहां से हम लोग को स्टार्ट करना था, ठीक। तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आज हम लोग का क्वेश्चन पहला स्टार्ट हो रहा है। ये लिखा हुआ इन डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बिग टू स्मॉल,
बिग टू स्मॉल में चलेंगे तो कौन कौन सा करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा देखेंगे तो किलोमीटर, उससे छोटा कौन होता है मीटर, चलिए जल्दी से कमेंट करिए, उससे छोटा कौन होता है सेंटीमीटर, और उससे छोटा कौन होता है मिलीमीटर। तो सबसे बड़ा कौन है किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, पहले किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो किलोमीटर पहले, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर देना सीखना है। ये बिग टू डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का मतलब बिग से स्मॉल कहा था, याद है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द राउंड्स ऑफ द वायर अराउंड अ पेंसिल आर 24 एंड द लेंथ ऑफ द कॉइल इज 4.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर। तो डायमीटर ऑफ द वायर के लिए क्या फॉर्मूला था, याद है? डायमीटर ऑफ द वायर के लिए क्या फॉर्मूला था, कोई भी बच्चा बता सकता है? डायमीटर ऑफ द वायर के लिए फॉर्मूला क्या था, याद है? डायमीटर ऑफ द वायर के लिए देखिए, इसमें फॉर्मूला हम आप लोगों को पढ़ाया है। डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू, देखो ये वाले में था, डायमीटर ऑफ द वायर का देखो क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, देख लो। डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू क्या बताया गया, डायमीटर ऑफ द वायर में बताया गया था, डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉइल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द टर्न्स, लेंथ ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द टर्न, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर, तो डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर ऑफ कॉइन का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना है, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक। और नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है 24, तो डिवाइड करो तो 4.8 डिवाइडेड बाय 24, ये पॉइंट हट गया 0, 1 और ये हो गया 2, ठीक, ये हो गया यहां। तो 2/10 इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू आया 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर क्या आया इसका डायमीटर। क्लियर है? हो गया क्लियर? चलिए उसके बाद आगे थोड़ा सा कमेंट वाले मोबाइल में थोड़ा इशू आ गया ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलिए आगे बढ़े, चलो सही हो गया, चलो जल्दी बताओ। तो डायमीटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द टर्न्स, लेंथ ऑफ द वायर दिया था 4.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 24, 24 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक, डिवाइड कर दिए तो आ गया 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसका ऑप्शन दिया था 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द राधा होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो ये सभी बच्चों को आता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। क्लियर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है 3250, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है 3250 डिवाइडेड बाय 1000।
3250 डिवाइडेड बाय क्या करना है 1000, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 325 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 12, ये यहां आ गया तो 3.25 क्या आएगा 3.25 किलोमीटर। चेक करो, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सब लोगों का सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अमृतराज मदनवाल, ठीक है अमृत, आप भी क्लास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो भी बच्चे क्लास जो 1 टॉपिक नंबर 1 2 3, यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो टॉपिक नंबर 1 2 3 आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाओगे प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में है मेजरमेंट नाम से, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, बहुत सारा प्लेलिस्ट में वीडियोस है, आप क्या करोगे क्लास 5 6 7 8 का साइंस सर्च करोगे, 5 6 7 8 का साइंस में देखोगे, IIT नीट जूनियर फाउंडेशन में लिखा हुआ है, उसमें आप सर्च करोगे, उसमें है। ठीक है, तो टॉपिक 1 2 3 छूट गया है, कोई बात नहीं है, उसमें आपको हम पहले से भी पढ़ाए हैं, और जो भी वीडियोस हम लोग अभी पढ़ाएंगे वो आपको अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग ज्वाइन करिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट दिया हुआ है द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस द वैल्यू इन मिलीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर का मतलब ये 100 और ये 10, तो ये हो गया टोटल 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर का मतलब हो गया 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा ये आप सभी बच्चों को पता है कि बिग को यदि स्मॉल में कन्वर्ट करना है, बिग को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉल को यदि आप बिग में कन्वर्ट करोगे तो आपको करना है डिवाइड। बिग को स्मॉल में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई, स्मॉल को बिग में करना है डिवाइड। तो यहां पर ये दिया है मीटर में, 1.65 मीटर में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, मतलब आपको कन्वर्ट करना है बिग को स्मॉल में, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 1.65 इंटू 1000 कर दो आप, ये पॉइंट हटा दो, 00 पॉइंट के बाद 2 नंबर 00, ये 0 ये 0 ये 0 खत्म हो गया। 165 इंटू 10 इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर। तो 1650 मिलीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी होगा ऑप्शन, ध्यान दीजिए अच्छे से, चलो सब बच्चे सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में बताना है 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। चलो बताओ, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितना होगा 1 डेसीमीटर। अब एक चीज देखो, 1 डेकामीटर, इसको हम लोग बोलते हैं DM, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होता है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, डेसीमीटर डी, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, डेसीमीटर छोटा होता है ना, डेसीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, तो छोटे को बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 0.1 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। क्लियर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर। तो ये सब कन्वर्जन है यूनिट का, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, तो हो गया है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखें, सभी बच्चे जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। देखो कमेंट करोगे तो समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर, चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द बॉल, द इनर एज ऑफ द वुडन ब्लॉक स्टूड एट 3.4 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर ऑन ए स्केल, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बॉल। चलिए क्या लिखा है, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द बॉल, द इनर एजेस ऑफ द वुडन ब्लॉक स्टूड एट 3.4 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर ऑन ए स्केल, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बॉल। बॉल का डायमीटर बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ, बॉल का डायमीटर
बॉल का डायमीटर क्या होगा जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? While measuring the diameter of the ball, the inner edges of the wooden block stood at इतना and 4.7। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। इनर जो लिखा है ना कि while measuring the diameter of the ball, the inner edges of the wooden block stood at। इनर एजेस का मतलब क्या होता है? इनर एजेस का मतलब क्या है? क्वेश्चन में मिसिंग नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे करके लगाया है, यहाँ वुडन ब्लॉक है और यहाँ वुडन ब्लॉक, इस तरह का हम बताया ना तुम लोगों को। ये एक क्या है? ये एक मतलब सर्कल है, ठीक है, सर्कल। अब यहां पर दिया हुआ है कि जो मेजर है वो 3.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर। और यहां पर जो दिया है 4.7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर कितना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हम पहले भी पढ़ाए हैं। यदि आप देखोगे वुडन वाला इस टाइप का क्वेश्चन था, देखो सेम x2 - x1 याद है, ये हो गया था x1 और ये हो गया x2। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? x2 - x1, मतलब बड़े वाले वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू से माइनस करेंगे तो ये इसका डायमीटर निकल जाएगा। बताए थे? ठीक है, तो आप इस तरह से चलो इसका जल्दी से बताओ तो कहां गया? हाँ ये, तो इसका आपसे पूछा है कि डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू x2 - x1। डायमीटर इज इक्वल टू x2 - x1। x2 कितना है? 4.7 सेंटीमीटर और x1 है 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये वैल्यू होता है ये होता है x1 और ये वैल्यू होता है x2। बड़ा वाला x2 और छोटा वाला x1। ठीक है, बिग वाला जो वैल्यू होगा वो x2 होगा, जो स्मॉल वाला वैल्यू होगा वो x1 होगा। तो x2 - x1 करेंगे, क्योंकि माइनस करने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो ये आया 1.3 सेंटीमीटर। तो 1.3 सेंटीमीटर देखो ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन सही है ए। क्लियर हो गया है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए हो गया। चलिए, इसमें कोई भी नए बच्चे स्कूल के जुड़े हुए हैं? इस बार जितने भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है उसमें से कोई भी बच्चा इसमें जुड़ा हुआ है नया? अपना नाम लिखो तो। ओम हम बोले थे जुड़ने के लिए, जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? जुड़े हो? चलो चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। चलिए ठीक। सुपर क्लेकिंग कौन है भाई? सुपर क्लेकिंग क्या नाम है आपका? क्या नाम है, नाम बताइए। चलिए इसके बाद देखो आ गया, ये दिया फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होगा? तो 1 डेकामीटर में देखो 1 डेकामीटर में कितना होता है? 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 100 डेसीमीटर। ठीक, तो 1 डेकामीटर में हो गया 100 डेसीमीटर। कितना आएगा? 100 डेसीमीटर। ठीक, 100 डेसीमीटर। चलिए हो गया। 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होगा 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर होगा? जल्दी बताओ। 1 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर होगा? जल्दी बताओ। चलो, 1 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर होगा? और 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 1 डेसीमीटर में होता है, ऐसे करके तुम लिखो, ऐसे करके देखो पता चल जाएगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ठीक, अब 1 मीटर का मतलब होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा? 1 डेसीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10। देखो यहां पर ये 0 0 खत्म, तो 1 डेसीमीटर का मतलब कितना बच गया?
1 मीटर इज इक्वल टू कितना है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 0 0 खत्म, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब 1 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर होगा? हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर होगा? तो जल्दी से बताएंगे। 1 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर हो रहा है, जल्दी बताओ। चलो जल्दी बताओ कितना हुआ? 1 किलोमीटर में कितना हो रहा है? तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 10। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? हेक्टो मतलब 10, तो 1 किलोमीटर का मतलब होगा 10 हेक्टोमीटर। ठीक, अब 1 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर होगा? तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1/10। ठीक, 1/10 मतलब 0.1 किलोमीटर। तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर। तो ये सब कन्वर्जन आप याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में आएंगे तो डिवाइड। जैसे किलोमीटर यहां पर क्या है? बिग है, और हेक्टोमीटर क्या है? यहां स्मॉल है। तो 1 किलोमीटर से जब हेक्टोमीटर में गए हैं तो 10 हुआ है, 10 हेक्टोमीटर। लेकिन जब हेक्टोमीटर से किलोमीटर, क्योंकि हेक्टोमीटर को किलोमीटर में पूछा है, तो हेक्टोमीटर से किलोमीटर में आएंगे तो स्मॉल से बिग मतलब डिवाइड, तो 1/10 मतलब 0.1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या है एक्चुअल में? ये यहां पर ये जो है ये इक्वल टू दिया। ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या है इक्वल टू, ये सब इक्वल टू। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर दिए। 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर। ठीक, 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर होगा, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, वही पूछा था। क्लियर है? चलिए, कहां गए? नहीं सर यही है, कहीं नहीं गए हैं। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ का एसआई यूनिट आपको पता है, तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। हम आपको बताए थे लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, और मास का एसआई यूनिट होता है ग्राम। ठीक है, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। याद है? यही ना होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। नहीं, इसका किलोग्राम, ग्राम नहीं, किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम क्या होगा? किलोग्राम। तो ये हो गया किलोग्राम, सेकंड और मीटर। ठीक, तो ये हो गया मीटर। चलिए, उसके बाद क्या दिया है कि 4 किलोमीटर आर इक्वल टू, 4 किलोमीटर के बराबर कितना मीटर होता है बताना। 4 किलोमीटर के बराबर कितना मीटर होता है, जल्दी से बताइए। 4 किलोमीटर के बराबर कितना मीटर है, क्या बताना है? 4 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर का मतलब हो गया 4000, तो 4000 मीटर। देखो ये बिग और ये स्मॉल, तो बिग को स्मॉल में बदलना है तो मल्टीप्लाई, तो ये होगा 4000 मीटर। ये सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखें। आगे बढ़ेंगे तो अब ये आ गया कि 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू, 15 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब 15 इंटू 10, 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर। ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 सेंटीमीटर में बताना है कि कितना किलोमीटर होगा। तो आप ऐसे देख लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर का मतलब होगा 100 सेंटीमीटर।
तो 1 किलोमीटर का मतलब होगा ये 3 और 2 5 0 5 0। तो 1 किलोमीटर में 10 इतना 5 जीरो आया ना, तो 1 सेंटीमीटर में पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/5 जीरो से डिवाइड कर देंगे, 1/1 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख से जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻5, ये ठीक, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁵ किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी बाकी बच्चे भी आंसर बताते जाइए, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 विच इज अ करेक्ट रिलेशनशिप। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, करेक्ट है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यह भी करेक्ट है। मतलब ऑल ऑफ दिस, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऑल ऑफ दिस, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, क्लियर, ऑल आर करेक्ट। हाँ ओम, चलो सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन होगा। ओम ध्यान दो, ओम ध्यान दो, सी नहीं डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। इसका मतलब है कि 4, ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर को क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑल ऑफ द करेक्ट। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड मतलब स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का मतलब स्मॉल टू क्या करेंगे, तो क्या लिखा है 1 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। तो कैसे होगा जल्दी बताओ। सबसे बड़ा क्या है, सबसे स्मॉल टू बिग, सबसे छोटा मिलीमीटर, तो सबसे छोटा हो गया मिलीमीटर। ठीक, अब इसके बाद इससे छोटा कौन होगा, पहला 1 नंबर मिलीमीटर, उससे छोटा, उससे मतलब थोड़ा बड़ा सेंटीमीटर, ठीक है, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा किलोमीटर। तो सबसे कौन होगा, मिलीमीटर सबसे पहले आएगा, मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ा हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा हो गया मीटर, मीटर से बड़ा हो गया किलोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सही है। आप क्या सही बताइए, बाकी सभी बच्चे भी बता रहे हैं जल्दी जल्दी। हाँ, ये क्या नाम है, अनन्या, ये नहीं होगा, मिलीमीटर। ध्यान दो, सबसे इसमें क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है मीटर, और सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। जैसे कि 1 किलोमीटर का मतलब होगा 1000 मीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर। तो सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर, और उससे बड़ा किलोमीटर। क्लियर है, हाँ अपने से अरेंज करना था। क्लियर, चलो ठीक है, हो गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू डैश। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये आपको लर्न करना है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब एंगस्ट्रॉम जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है नापने का। ठीक है, क्लियर है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अच्छा, एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर लेंथ, स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर लेंथ। किसी भी लेंथ को नापने का स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर लेंथ, स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द लेंथ। लेंथ को नापने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लेंथ को नापने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम लोग AU कहते हैं,
ये जो है लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर द लेंथ। लेंथ को नापने का बड़ा यूनिट होता है एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और लेंथ को नापने का छोटा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका मतलब 1/1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 10 जीरो से डिवाइड करना है। समझ गए? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10 जीरो। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो बड़ा यूनिट होता है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। तो सभी बच्चे जो है उसको जल्दी से देखेंगे, कमेंट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, सभी बच्चों को वो स्क्रीन क्लियर आ रहा है कि नहीं? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे कि स्क्रीन क्लियर आ रहा है कि नहीं। उनको सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे कि स्क्रीन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 AU इज इक्वल टू, देखो पढ़ाया हुआ है, 1 AU पढ़ाए हुए हैं। 1 AU कितना होता है? कमेंट करो जल्दी से, पढ़ाए हुए हैं। कहां गया 1 AU? देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या पढ़ाया गया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10 to the power 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। क्लियर था? सभी बच्चों को क्लियर था ना? ये देखो हम बोले ना कि अभी पिछले वीडियोस में हम कहीं पढ़ाए हैं, तो आप लोग पिछले वीडियोस को थोड़ा अच्छे से देखते रहोगे तभी तो समझ में आएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ गए? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है, उसका कारण है कि नेट थोड़ा सा गड़बड़ है। सब नेट का थोड़ा सा आज इशू है। आज हम लोग के मोबाइल्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग के मोबाइल में, लैपटॉप में भी थोड़ा सा इशू कर रहा है। चलिए अब देखता जाए। इसके बाद दिया हुआ है द साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज जनरली मेजर्ड इन माइक्रोन्स। ठीक है, द माइक्रोन्स दिया हुआ है, इज ऑफन कॉल्ड द माइक्रोन, और ये लिखा हुआ है हाउ मेनी माइक्रोन्स आर मेक टू 1 किलोमीटर। हाउ मेनी माइक्रोन्स मेक अप 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में कितना माइक्रोन्स होगा? चलिए बताओ। 1 माइक्रोन, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 6 माइक्रोन। 1 मीटर में 10 to the power 6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 6 माइक्रोन। चलो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर, 1 मीटर में 10 to the power 6 माइक्रोन होता है, और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10 लाख माइक्रोन। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू देखेंगे तो यहाँ 6 जीरो और इधर 3, टोटल कितना हुआ? 9 जीरो माइक्रोन। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 माइक्रोन। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 माइक्रोन। क्लियर है? क्लियर है ना? 1 किलोमीटर में 10 to the power 9 माइक्रोन होगा। चलो क्लियर, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट नंबर, मेजरमेंट ऑफ एरिया। मेजरमेंट ऑफ एरिया, तो आप लोगों को एरिया कैसे निकालना होता है? तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, यदि आपको मान लो दिया है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। यही यदि स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का आप एरिया निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? साइड इंटू साइड। आप फॉर्मूला लगाओगे साइड इंटू साइड। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो आपको ये समझना है साइड इंटू साइड। स्क्वायर होगा तो इसका एरिया साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल होगा तो उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये बताओ कि अच्छा लिस्ट काउंट क्या होता है? एलसी। लिस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉल
डिविजन्स ऑफ यूनिट, लिस्ट काउंट मतलब स्मॉल डिविजन्स ऑफ यूनिट, किसी यूनिट का छोटा वाला डिवीजन, किसी यूनिट का छोटा वाला डिवीजन, ठीक है। तो आप मीटर स्केल यदि देखोगे तो 1 मीटर में 100 डिविजन 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 डिविजन ऑफ सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1/100 कर दो तो 0.01 आ गया सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल में इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन होगा 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर। लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल का मतलब होता है स्मॉल डिविजन्स ऑफ यूनिट। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या करेंगे 1/100 करेंगे तो 0.01 आएगा। ये वाला ऑप्शन में ऐसे होगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और लिस्ट काउंट भी हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक। अच्छा, यदि मान लो लिस्ट काउंट ऑफ पूछेगा किलोमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ किलोमीटर पूछ रहा है, किलोमीटर स्केल का लिस्ट काउंट, तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो आप 1/1000 कर दो तो 0.001 क्या आएगा किलोमीटर। क्लियर है। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर। अच्छा, ये सब दिया हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। यदि एरिया है तो एरिया को हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में और किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक। ठीक है, हम लोग इसमें ये कन्वर्जन याद रखेंगे। लार्जर एरियाज आर मेजर्ड इन एकर्स एंड हेक्टेयर। लार्जर एरिया, तो जो छोटा छोटा एरिया होता है हम लोग उसको किसमें नापते हैं, छोटा छोटा जो एरिया होता है, छोटा छोटा एरिया जो होता है हम लोग उसको नापते हैं किसमें, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। और जो बहुत बड़ा एरिया होता है हम लोग उसको नापते हैं एकड़ में और हेक्टेयर में, ठीक है, हेक्टेयर में और एकड़ में। समझ गए। इसको आपको ऐसे समझना होगा, देखो इसको आप ऐसे करके समझो। तो 1 मतलब बिगर एरियाज आर मेजर्ड इन, बिगर एरियाज आर मेजर्ड इन हेक्टेयर और एकड़। तो देखो एक हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है, 1 एकड़ इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 एकड़। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टेयर को हम लोग 100 एकड़ भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये आप कन्वर्जन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब यूज करते हैं हम लोग, हेक्टेयर और एकड़ हम लोग यूज करते हैं बिगर एरिया के लिए। किसके लिए, बिगर एरिया मेजर करने के लिए। और स्मॉलर एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्मॉलर एरिया के लिए क्या करते हैं, स्मॉलर एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। 1 2 3 4 ये 4 यूज करेंगे स्मॉलर एरिया नापने के लिए और बड़ा एरिया नापने के लिए, बिगर एरिया नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, वो हेक्टेयर और एकड़। लिखे ना, हेक्टेयर और एकड़। इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करो। हो गया है। क्लियर है।
चलिए इसके बाद देखें, फॉर्मेटिव वर्कशीट दिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राफ ऑफ द पेपर ऑफ, लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है। तो लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए उसके बाद वाला बताइए, इसको बनाओ। हो गया, चलिए आगे बताइए। 20 तक बनाया जाएगा। द लेंथ ऑफ द स्कूल कंपाउंड इज 450 मीटर दिया है और ब्रेथ दिया हुआ है 145 मीटर। लेंथ इज इक्वल टू 450 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू दिया हुआ है 145 मीटर। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 450 इंटू 145 मल्टीप्लाई करो। 450 इंटू 145 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2250, फिर आ जाएगा 1800, फिर आ जाएगा 450। ये 0, 5, 2, 15, 5 और 6। ठीक है, तो ये आया 65250 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 से इसको डिवाइड कर दो हेक्टेयर में चेंज करने के लिए। 1 2 3 4 यहां आ गया 6.525 हेक्टेयर। ठीक है, 6.525 हेक्टेयर। ठीक है, क्योंकि हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई। तो ये मीटर स्क्वायर था, हेक्टेयर में चेंज करना था तो 10,000 से डिवाइड कर दिया, आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन था आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या होगा जल्दी बताओ। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ऐसे करके होगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1/100 हेक्टेयर। ठीक है, 1/100 1/100। ठीक, चलो इसमें ऑप्शन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा, हम बता दे रहे। क्लियर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू तुमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 मीटर इंटू 100 मीटर लिख सकते हैं। अब इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर में चेंज करेंगे, समझ लो। पहला 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1/100 हेक्टेयर। क्लियर, दूसरा क्या दिया है कि 1 हेक्टेयर में आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टेयर का मतलब 100 इंटू 100 मीटर होता है। इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, फिर यहां पर 100 डिवाइडेड बाय किलोमीटर में, मतलब 100 मीटर को 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो आप 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। तो 100 यहां पर ये खत्म हो गया, तो 1/10, ये खत्म 1/10, मतलब 1/100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर में चेंज करो तो ऐसे करेंगे। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1 मीटर का मतलब होगा 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 10 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब होगा यहाँ 3 2 5 और 2 6, तो 60 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे तो ऐसे करके समझेंगे, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 ये और फिर 60, समझ गए, 60 ये हो गया मिलीमीटर और फिर इंटू
60 मिलीमीटर। तो क्या आएगा, आएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां पर हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 3, 6 और 6, तो हम लोग क्या करेंगे 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 और 6 12, 1 2 3 4 5 6, और फिर नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर, ठीक है, मतलब ये किलोमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो आप इसको, आज नेट क्लियर बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो आज हम लोग बस इतने पे रुक जाए, आज हम लोग बस इतने पे ही कर देते हैं एंड, और कल जो है फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 we will do it again, we will do it again। तो आज क्या हो रहा है एक्चुअल में कि नेटवर्क इशू, ठीक, तो इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब टुमारो। तो आप लोग इतना ही देखिए और कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेटवर्क इशू हो रहा है, बैड नेटवर्क हो रहा है, क्लियर नहीं आ पा रहा है कि कोई चीज, अब कल इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, और आप लोग बनाते रहिए, ठीक। और जो भी बच्चे आज के कोई भी क्वेश्चंस में यदि प्रॉब्लम हुआ होगा तो कल आप लोग उसको, हम लोग को आप कमेंट करेंगे लाइव क्लास में, लाइव क्लास में आप कमेंट करना, कल हम क्वेश्चंस को फिर से बता देंगे, ठीक है।